फाउंडर प्रेसिडेंट एकता द पावर ऑफ यूथ एंड यूनिटी एनजीओ के राकेश शेट्टी के द्वारा मुलुंड करो के लिए मुंबई बनेगी तुम्बई और मुलुंड विरुद्ध अदानी इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जहां सभी ने अदानी के खिलाफ जमकर विरोध किया, जिसमें कांग्रेस मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ पहुंची और उन्होंने कहा कि धारावी करो को मुलुंड नहीं आना और मुलुंड करो की जगह पर किसी और को भी शामिल नहीं होने देना है। वहीं राकेश शेट्टी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मुलुंड करो के साथ धोखाधड़ी के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें उपहार में चश्मा दिया ताकि वे खुली आंखों से सब देख सके। राकेश शेट्टी ने जनता से अपील किया कि हम सबको मिलकर अदानी और निकम्मी सरकार को मुंबई से खदेड़ना है। मुंबई की जमीनों को किसी एक आदमी को किसी एक चीज के नाम पे मुफ्त में देने का काम चल रहा है। अभी आप सोचिए, ये जो आपका सॉल्ट एंड लैंड की बात आप कर रहे हो, वो 256 एकड़ की बात आप कर रहे हो। 256 एकड़ जमीन उनके लिए केंद्र ने भी दे दी और राज्य सरकार ने भी। अभी जो कैबिनेट भी हो रही है, मैं तो आज ही आरोप लगाया कि कैबिनेट भी सिर्फ अडानी के लिए तो नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले कैबिनेट में मालवनी की जमीन दे दी, बड़ मालवनी की, कल के कैबिनेट में देवनार दे दिया और आज सुबह वो क्या बोलते रेवड़ी दे दिया। सब 3-4 लोगों को दिया ना एमएलसी। हाँ, तो कल भी जो है उनको देवनार डंपिंग ग्राउंड में 125 एकड़ जमीन दी। आप समझ रहे हो, मुंबई शहर की 125 एकड़, 256 एकड़, इधर भी 100-150 एकड़ ये जमीनें देते जा रहे हैं, लेकिन किस लिए दे रहे और जिनके नाम पे दे रहे हैं उनको तो वहां जाना ही नहीं है, तो ये जमीनें क्यों ली जा रही है? ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा एक वर्ल्ड का मुझे लगता है लैंडस्केप है। इसको पूरा अगर सच में देखने जाए तो पूरी तरह से जमीन हड़पने की चीज है। मदर डेयरी की जमीन, वहां के दुग्ध विकास के जो आयुक्त थे उस समय के, उन्होंने पूरा नेगेटिव लिखा कि भैया इनको मत दीजिए क्योंकि ये जमीन का बाजार भाव इतना है और जिस रेट में आप उनको दे रहे हो रेडिडेटर के 25%। आज अगर कोई जाएगा बिजनेसमैन से पूछो, अगर घर भी लेना है तो कम से कम आपको रेडिडेटर से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। पहला ही आदमी ऐसा होगा जिसको रेडिडेटर से भी 25% पैसा देना है, मतलब उसको मुफ्त में जमीन दी जा रही। क्यों नहीं दुनिया का दूसरा नंबर का आदमी बनेगा? मतलब आप पूरी मुंबई को बेचा जा रहा है और मुंबई को बेचने में हमारा नाम धारावी का आ रहा है और धारावी में किंगडम तो उनका बन रहा है। आप नहीं समझ रहे हो, धारावी में किंगडम किसका बन रहा है? इतने लोग को बाहर भेजने की जमीनें ले जा रहे हैं, लगभग तो 1500 एकड़ जमीन हो गई। हाँ, अभी आप देखो, आपका मुलुंड के लोगों ने मोर्चा निकाला, कल हमारे मालवनी के लोगों ने मुझे फोन किया कि मैंने बोला भाई हम आपके साथ भी आके खड़े रहेंगे जैसे मुलुंड के साथ खड़े, कि हमको मुंबई करके एक होना पड़ेगा। हमको मुंबई करके एक होना पड़ेगा कि ये जो चल रहा है कि ऑक्ट्राय दे दो, उधर का भी दहीसर का भी नाका जकात नाका दे दो, इधर का डंपिंग ग्राउंड दे दो, देवनार का भी डंपिंग ग्राउंड दे दो, सॉल्ट लैंड दे दो, जितने भी क्लियर स्पॉट है उतना दे दो। और उसके साथ साथ नहीं, रेलवे का जो दिया है 47 एकड़, वहां तो हमारे लोगों को बसाने वाले कोने में हमारे लोगों का। मुझे तो लगता है ये बुलेट ट्रेन भी जो आ रही है ना, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि बीकेसी में रुक के धारावी में बीकेसी बनाने का उनका प्लान है, सबको बाहर भेजने का प्लान है। तो आप गरीब आदमी को, जिसकी जमीन है, जिसका घर है, उसको आप कहाँ भेज रहे हो? सॉल्ट लैंड जहाँ पे दलदल है, कहाँ भेज रहे हो? जहाँ देवनार है, जहाँ जहरीला गैस निकलता है, जो सब जुडिस मैटर अभी चालू है उसका लैंड का भी। तो गरीब आदमी को बाहर भेजने का, अमीर आदमी के लिए मुंबई बनाने का ये क्या का तरीका है? अगर अडानी को खुद की दुनिया बसानी है तो यहाँ पे बसाए ना। हाँ, बिल्कुल ना, क्यों नहीं खुद के मॉल, खुद के होटल बनाता? बराबर है ना। सॉल्ट लैंड में तो अभी कुछ बना है कि बिल्डिंग? कोई भी नहीं बनी है। उधर क्या है, दलदल है, हम खुद जाके आए। देवनार में कोई है क्या बिल्डिंग बनी हुई? नहीं है। डंपिंग ग्राउंड है, मुलुंड में क्या है, वो डंपिंग ग्राउंड है। वहां खुद का मॉल क्यों नहीं बनाता? वहां खुद का 5 स्टार होटल क्यों नहीं बनाता? वहां खुद का ऑफिस क्यों नहीं बनाता है? तो गरीब आदमी को भेजेगा, वहां के लोगों से हमारा झगड़ा लगा के रखेगा और खुद आसाम जमीन लेके भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़ी साजिश है मुंबई के खिलाफ। कि धारावी जो प्रकल्प है ये 500 एकड़ में है और इसको बनाने के लिए उनको 500 एकड़ पे, आप जानते कि मुलुंड में जो एफएसआई है एसआरए का, ये 4 एफएसआई दिया जाता है। मतलब ये अगर 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है तो 4 गुना आपको मिलता है। मगर धारावी क्योंकि स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसको 10 का एफएसआई दिया है। 10 का एफएसआई मतलब 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट गौतम अदानी को सिर्फ धारावी में होगा।
आज मुंबई के अंदर कीमत अगर हम पकड़ते तो 1 एकड़ जमीन की कीमत 100 करोड़, 500 एकड़ का हुआ 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ की जमीन गौतम अदानी जी को 500 करोड़ में इन्होंने 5,000 करोड़ में दे दी। मतलब 45,000 करोड़ का नुकसान। किसका नुकसान है? मुंबई करों का नुकसान है। आपका भी इसमें पैसा लगा हुआ है और ये बोझा किसके ऊपर आने वाला है? मुंबई कर के ऊपर आने वाला है। ये सारा चीज होने के बावजूद अब गौतम अदानी का ये कहना है कि मुझे मुलुंड ऑक्ट्राइन नाका का 18 एकड़ जमीन है वो मुझे दे दो। उसके बाद मुलुंड डंपिंग ग्राउंड है 55 एकर्स है, 45 एकर्स, वो भी उसको चाहिए। उसके बाद कहता है कि मुलुंड से लेकर विक्रोली तक सॉल्ट पैन का तमाम जगह 150 एकर्स वो भी उनको चाहिए। मानकुर्द, विजय तोरक जी है मानकुर्द से आए हैं, मानकुर्द का करीबन 250 एकड़ में डंपिंग ग्राउंड है वो भी उनको चाहिए। कुर्ला के अंदर महानंद डेयरी है 20 एकड़ वो भी उनको चाहिए। बीकेसी जो सबसे प्राइम जगह है वहां पे 10 एकड़ है वो भी उनको चाहिए। मतलब मुंबई का अगला मालिक गौतम अदानी को बनाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, आज मुलुंड के तमाम एनजीओ हमने एक सब्जेक्ट के ऊपर आज सेमिनार रखा था, मुंबई बनेगी तुम्बई। मतलब मुंबई ये डूबने वाली है और मुलुंड जो है यहाँ पे आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी ने आखिरी कैबिनेट में मुलुंड का जो सॉल्ट पैन का 125 एकड़ जमीन ये अदानी समूह को दे दिया है। ये सॉल्ट पैन जो होता है ये लो लाइंग एरिया में होता है और हज़ारों साल से जो समुद्र का पानी है वो हाई टाइड में अंदर आता है और फिर लो टाइड पे बाहर निकल जाता है। उस बीच में उस जगह पे सॉल्ट बनाने का काम लोग करते हैं। अब अगर जिस जमीन के अंदर हाई टाइड में पानी आता है उस जगह पे अगर बिल्डिंग बनाया गया तो बिल्डिंग एक समुद्र के पानी में डूब जाएगा। और मुलुंड का अगर आप देखते हो ज्योग्राफिकली तो मुलुंड वेस्ट ये हिली एरिया है और मुलुंड ईस्ट जो है लो लाइंग एरिया है। बीएमसी ने जो 74 पोन मतलब मानसून पोन फ्लडेड एरियाज में मुलुंड ईस्ट भी आता है। आज ही मुलुंड ईस्ट में फ्लडिंग का समस्या है और आज सॉल्ट पैन है इसलिए उस जगह पे पानी जाकर वाटर जो है डाइवर्जन होता है। मगर उस जगह पे अगर कॉन्क्रीटीकरण किया गया, बिल्डिंग्स खड़े हो गए तो ये मुलुंड ईस्ट जो है वो करीबन 4 से 5 फीट पानी में रहेगा और 4 से 5 दिन तक पानी जाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। इसलिए मुलुंड के तमाम जो एनजीओ है उन्होंने आज इकट्ठा आकर उसका विरोध किया। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ जो सांसद भी है, धारावी की आमदार भी है, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। मुलुंडकरों को उन्होंने वादा किया कि धारावी के जो लोग हैं वो भी मुलुंड के साथ है। धारावी के लोगों को मुलुंड में आना कोई इच्छा नहीं है। धारावी के जो लोग हैं वो धारावी में ही बसना चाहते, वहीं पे उनको उनका घर चाहिए और इसलिए कार्यक्रम रखा गया और बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा और मुलुंड के तमाम अलग अलग एनजीओ ने इस पर शिरकत की। सर, जिस तरीके से आज चुनाव आयोग द्वारा डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी रहेगी? खास करके आप मुलुंड और यहाँ के रहीवासियों में काफ़ी लोगों की पसंदीदा एक शख्स हैं, तो किस तरीके से काम करेंगे उनके लिए और चुनाव में किस तरीके से आपको देखा जाएगा? देखिए, ये एकता एनजीओ की तरफ से कार्यक्रम था, मगर मेरे अलावा जिन लोगों ने कांग्रेस का टिकट मांगा था उन सबको हमने इस कार्यक्रम में बुलाया। मेरा ये कहना है कि मुलुंड में किसी भी कांग्रेसी को टिकट मिले, पूरे मुलुंडकर उनका साथ देंगे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है और अदानी के जो दलाल है उनको सत्ता से बाहर भेजने का काम मुलुंडकर करेंगे। सर, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से बात की जा रही है सिलेंडर हो या घर रसोई की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका दाम बढ़ा दिया गया है और अडानी के जिस तरीके से लगातार जो है पैसे हर चीज़ में बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे? देखिए, महंगाई बढ़ रहा है। कोयला 300 कैलोरी पर केजी में जो सस्ता कोयला गौतम अदानी मंगाते हैं और बिल करते हैं 600 कैलोरी पर केजी का। मतलब एक मैनिपुलेशन है, फ्रॉड है
और भारत सरकार को ठगने का काम कर रहे हैं। सिर्फ उनके देश के जो प्रधानमंत्री है वो उनके दोस्त है, इसलिए गौतम अदानी आज ये कर पा रहे हैं, नहीं तो दूसरा कोई भी सरकार होता गौतम अदानी को जेल में भेजने का काम करती। तो जो महंगाई बढ़ रही है, जो बिजली की समस्या का आप बात कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदारी गौतम अदानी की है, क्योंकि बिजली जो बनती है ये कोयला से बनती है और देश में इंपोर्ट लाइसेंस और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कोई करता है वो गौतम अदानी करता है। और केंद्र सरकार ने अब ये कहा है कि अगर आप बिजली बनाओगे तो 50% इम्पोर्टेड कोल से ही बनाओगे। ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई ऐसा कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, सिर पैर नहीं है, मगर सब लोग जानते हैं कि कोल इंपोर्ट का लाइसेंस गौतम अदानी ही करता है और वो ही करता है, इसलिए उनको फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार सब योजना बना रही है।